फूड सप्लीमेंट की जो इंडस्ट्री है वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ना, कुछ भी वो लोग सप्लीमेंट स्टार्ट कर देते हैं। कुछ देखते हैं कि बॉडी में ये विटामिन होता है तो चलो इसका हम लोग सप्लीमेंट बेचना चालू कर दे। और सरप्राइजिंग बात ये है कि कोई भी नया सप्लीमेंट मार्केट में आता है तो ऐसे लोग टूट पड़ते हैं ना, जैसे कि अभी तक उनकी ज़िंदगी पूरी अधूरी थी ये सप्लीमेंट के बिना, और वो सप्लीमेंट लिए बगैर वो जी नहीं सकते ऐसा। बहुत सारे पेशेंट के कॉल्स आते हैं मुझे कि विटामिन के का सप्लीमेंट हमको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अभी ये व्हाट द हेल इज दिस विटामिन के, अभी ये कौन सा नया विटामिन आ गया? देखिए ये नया कोई विटामिन नहीं है, ये आपकी बॉडी में विटामिन है, ऑलरेडी प्रेजेंट है। अभी ये एक ऐसा विटामिन है जिसकी जनरली डेफिशिएंसी नहीं होती। अभी विटामिन के का मतलब क्या है? विटामिन के दो अलग तरह का होता है, K1 और K2। अभी विटामिन के जो है ये बहुत ही एसेंशियल है आपके बॉडी में प्रोथ्रोम्बिन बनने के लिए। अब ये प्रोथ्रोम्बिन क्या है? प्रोथ्रोम्बिन अगर आपके बॉडी में कम या ज़्यादा होता है तो आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स का मतलब ये है कि अगर आपको कहीं लग जाता है तो खून बहना बंद नहीं होता, वो क्लॉटिंग नहीं होता। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे एडल्ट्स होते हैं कि जिनके अंदर किसी तरह का ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है तो हमको कैसे पता लगता है? जरा सा भी कुछ ठोकर लग जाती है, जरा सा भी कुछ मार लगता है तो पूरा काला नीला पड़ जाता है। या फिर कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको बैठे बैठे मसल में या वहाँ पे जॉइंट्स में वगैरह काला नीला पड़ जाता है, तो इसको हम लोग ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स कहते हैं और ये काफ़ी खतरनाक कंडीशन है। ऑल राइट, अभी विटामिन के जैसे मैंने बताया ये बेसिकली कोएगुलेशन और क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं कहती हूँ विटामिन के की जनरली डेफिशिएंसी नहीं होती, एक्सट्रीमली 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 रेयर है कि विटामिन के की डेफिशिएंसी हो, क्योंकि विटामिन के बहुत ही कम मात्रा में हमारे बॉडी में ज़रूरत होती है। और जनरली हमारा जो डाइट है नॉर्मल, जो हम लोग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वेज, नॉन वेज सभी डाइट में थोड़ा बहुत विटामिन के होता ही है, और ये हमारे बॉडी में काफ़ी लॉन्ग टाइम तक स्टोर रहता है, इसलिए इसकी डेफिशिएंसी क्रिएट नहीं होती। कुछ ऐसे रेयर केसेस में यस विटामिन के की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो विटामिन के की डेफिशिएंसी के लक्षण क्या है? तो अचानक से अगर कुछ लग जाए या कुछ कट जाए तो खून बहना बंद हो जाता है, खून बहना बंद नहीं होता। अलग अलग जगह पे ब्रूजिंग हो जाती है, पूरे बॉडी पे कहीं ना कहीं अचानक से काले नीले निशान पड़ जाते हैं। जैसे अगर किसी ने पीटा हो तो किस तरह का काला नीला निशान पड़ जाता है, ऐसे अचानक से हो जाता है। पेशेंट को जॉइंट पेन्स होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा सुस्ती आने लगती है, पूरे बॉडी में सूजन आ जाती है। ये ऐसे सिम्टम्स है, तब हम लोग चेकअप करते हैं और उसके क्लॉटिंग फैक्टर्स हम लोग देखते हैं, प्रोथ्रोम्बिन देखते हैं, उसके हिसाब से हम लोग विटामिन के सप्लीमेंट्स हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं अलॉन्ग विद अदर मेडिसिन। ऑलराइट, अभी रिसेंटली विटामिन के को ऑस्टियोपोरोसिस के लिए यूज़ करना स्टार्ट किया गया है। अभी कुछ एक रिसर्च से ये पता चला है कि विटामिन के जो है ये आपके कैल्शियम का जो मेटाबॉलिज्म है उसको वो हेल्प करता है। यानी कि आप अगर कैल्शियम वाली चीज़ें, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेते हैं लेकिन उनके बॉडी में कैल्शियम कमी रहता है, हड्डियां कमज़ोर होती है, हड्डियों में दर्द रहता है, बोन डेंसिटी कम हो जाती है, तो कई बार विटामिन के का सप्लीमेंट देने से वो बोन डेंसिटी हम लोग ठीक कर सकते हैं या बोन का कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। मेरी एडवाइस, और विटामिन के का जो सप्लीमेंट है वो जनरली कैल्शियम के साथ कंबाइन करके दिया जाता है, लेकिन मेरी पर्सनल एडवाइस ये है कि प्लीज़ इस तरह का सप्लीमेंट आप मत लीजिए। एब्सोल्युटली ह्यूमन बॉडी को विटामिन के सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। एक्सट्रीमली रेयर केसेस जिसमें क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स वगैरह होते हैं वो अलग केसेस है। आप में नॉर्मली किसी ने भी विटामिन के सप्लीमेंट्स बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। इसके जो डोज है वो मैं आपको जस्ट एज अ थियोरेटिकल नॉलेज में आपको बता देती हूँ। विटामिन K1 जो होता है वो 10 मिलीग्राम्स पर डे का जो डोज है, और विटामिन K2 का जो डोज है वो 45 मिलीग्राम्स पर डे का डोज है। अब ये विटामिन के जो सप्लीमेंट्स हम पेशेंट्स को देते हैं तो उसको लगातार 2 साल तक उसको इजीली इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे विटामिन के की डेफिशिएंसी ठीक हो जाती है। ओके, अब क्या इसके कौन से ब्रांड्स वगैरह अवेलेबल है ये प्लीज़ आप थोड़ा सा गूगल सर्च कर लीजिए। ऑलराइट, मेरे हिसाब से तो आपको लेना नहीं चाहिए।